Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you all are doing well and great. So today is our lecture number 3 of chapter number 2, that is Cultural Festivals of Pakistan, Unity in Diversity. ओके सबसे पहले हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था फैक्ट एंड ओपिनियन। ओके, और फैक्ट में मैंने थोड़ा सा आपको गलत एक्सप्लेन कर दिया ड्यू टू माई मिसअंडरस्टैंडिंग। सो सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करेंगे, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो हम लोग सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं कि फैक्ट फैक्ट इज समथिंग दैट इज ट्रू एंड कैन बी प्रूवन। ओके, मैंने आपको कहा था कि फैक्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ट्रू या फॉल्स हम लोग उसको वो प्रूव कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एविडेंस। लेकिन फॉल्स हम इसको कभी भी प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि फैक्ट हमेशा ट्रू ही होता है। लेकिन एक ऐसी ट्रू स्टेटमेंट होती है जिसका हम लोग साथ उसको एविडेंस दे के प्रूव भी कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, वो जो कंफ्यूजन हुई थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स। फैक्ट्स डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स और बिलीव्स। ओके, अब ये आपने याद रखना है कि फैक्ट्स जो है वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट ही होती है, लेकिन ऐसी ट्रू स्टेटमेंट होती है जिससे हम लोग उसको एविडेंस देख के उसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी की फीचर्स देख लें। कैन बी चेक्ड और प्रूवन यूजिंग एविडेंस। ठीक है, एविडेंस देख इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। एवरीवन कैन एग्री ऑन इट। ठीक है, हर कोई उसके साथ जो है एग्री उस पर होता है। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय इमोशंस। हमारे इमोशंस और पर्सनल ओपिनियंस की वजह से इफेक्ट नहीं होती। एग्जांपल्स देख लें। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, कि जो जमीन है वो उसके सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब ये एक हमारे पास फैक्ट है, ठीक है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग क्या सच का हम लोग एविडेंस दे के भी हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को इस है कोई शक है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन तो हम लोग सबके ट्रू देख के हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है। ह्यूमंस हैव टू दिस बोन्स इन देयर बॉडीज। ठीक है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 1947, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जितनी भी एग्जांपल इन सब को हम लोग प्रूफ देकर जो है ट्रू प्रूव एविडेंस देकर हम लोग उसको ट्रू प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में अब हमने सारा जो हमारा आगे ग्रामर क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग वन बाय वन करके सारे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है कॉमन रूट्स टू मेक न्यू वर्ड्स। ठीक है, अब आप देख लें। ओके, कॉमन रूट्स आर लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी वर्ड्स। ठीक है, रूट कॉमन रूट एक रूट वर्ड जो होता है ना, लाइक कॉमन रूट को हम ये कहते हैं, जो रूट वर्ड है वो एक लिंग्विस्टिक एलिमेंट है जो किसी भी वर्ड की बेस होता है। ठीक है, लाइक वो बेस होता है, उस बेस के बाद वो वर्ड आगे फर्दर बनता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये उसका रूट वर्ड है, और रूट इसका, हाँ, इसकी रूट है, इस वर्ड की ये रूट है। अंडरस्टैंडिंग दीज रूट्स हेल्प्स इन डिकोडिंग द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। ठीक है, अगर हमें किसी वर्ड हमें पता है ना कि इसका बेस वर्ड क्या है, इसकी रूट क्या है, तो हम लोग इजीली किसी भी अनफेमिलियर वर्ड का मीनिंग को हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द रूट बायो। अब ये एक रूट वर्ड है बायो। ठीक है, बायो का मीनिंग होता है लाइफ, रिलेट्स टू लाइफ, सो इट इज इजी टू गेस दैट वर्ड्स लाइक बायोलॉजी और बायोग्राफी इंडिकेट्स अ कनेक्शन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ स्टोरीज। ठीक है, अब बायो हमें पता है कि ये लाइफ से इसका मीनिंग रिलेट्स टू लाइफ है, सो हम इजीली बायोलॉजी और बायोग्राफी का जो हम लोग मीनिंग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा या कोई लाइफ स्टोरी से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रूट वर्ड आ जाता है जियो। जियो ये हमारे पास एक रूट वर्ड है जियो, और इस रूट वर्ड से अब आगे फर्दर बनाया है जियोग्राफी। ठीक है, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, मीनिंग अर्थ। सो परटेनिंग टू द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, फीचर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, अर्थ की स्टडी से स्टडी जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफी। क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी में जो हमारा रूट वर्ड है वो है क्रोनो। क्रोनो का मीन्स होता है टाइम, क्रोनो मीन्स टाइम। ओके, जहाँ भी क्रोनोलॉजी आ जाएगा उस मीन्स के वहां पर हमारे पास टाइम की बात हो रही है। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस इन टाइम, अ टाइम लाइन। ठीक है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट्स को ठीक है उसको इन ऑर्डर ऑफ इट्स अकरेंस जो है उसको हमने अरेंज करना है। ठीक है, लाइक कोई इवेंट है, लाइक हम लोग उसको कहते हैं कि पहले ये इवेंट हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये, इस फॉर्म में अगर हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि हमने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इसको क्या किया, एक्सप्लेन वो डिफाइन किया। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी का मीनिंग ये होता है कि इवेंट्स को अरेंज करना इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ठीक है, टेलीफोन, टेलीफोन में हमारे पास रूट वर्ड आ जाता है टेली, डिस्टेंट, जिसका मतलब होता है डिस्टेंट। मीनिंग कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज डिस्टेंट वॉइस ट्रांसमिशन। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो सकता है टेलीफोन का। ओके, अब हमने रूट वर्ड पढ़ लिया। ठीक है, जो हमारा बेस वर्ड होता है उसे हम लोग रूट कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सुफिक्स और प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगा के हम लोग आगे डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं रूट वर्ड से। ओके, सुफिक्सेस,
सॉरी, पहले हम लोग प्रीफिक्सेस पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का मीनिंग, प्री से हमें इसका मीनिंग पता चल रहा है। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। प्रीफिक्स ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। लाइक प्रीफिक्स है हमेशा कोई भी रूट वर्ड है उसके हम लोग स्टार्ट में लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। प्री से हमें अपने याद रखना है कि पहले, ठीक है। इस एग्जाम्पल देखने, जैसे हमारे पास हैप्पी है ना, एक रूट वर्ड है हैप्पी, उसमें हम लोग प्रीफिक्स ऐड कर देंगे अन, तो वो क्या बन जाएगा, अनहैप्पी मीनिंग्स नॉट। ठीक है, अन का मीनिंग होता है नॉट, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रीफिक्स है। अब राइट रूट वर्ड है, अब हम लोग इसमें री, इसमें हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे, उसका मीनिंग बन जाएगा री राइट मीन्स राइट अगेन। री का मतलब होता है कि अगेन किसी चीज को दोबारा से करना, ठीक है। और प्री, प्री का मीनिंग होता है बिफोर, पहले। प्री रूट वर्ड हमारा व्यू है, सो हम प्रीफिक्स प्री लगा देंगे तो हमारा प्री व्यू बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सुफिक्सेस। सुफिक्सेस हमारे पास इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म और मीनिंग, ठीक है। सुफिक्स हमारे पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिससे हम लोग एट द एंड ऑफ द वर्ड जो है ऐड करते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स देखें, हेल्प, ठीक है, एक रूट वर्ड हेल्प है, इसमें हमने ऐड कर दिया सुफिक्स फुल, तो ये हमारे पास बन गया हेल्पफुल, मीनिंग फुल ऑफ हेल्प। होप हमारे पास रूट वर्ड, इसमें हमने लेस मीनिंग, लेस ऐड करी, लेस हमारे पास एक सुफिक्स है जिसका मीनिंग होता है विदाउट होप, ठीक है। होपलेस बन जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा विदाउट होप। कोई एक रूट वर्ड है, इसमें हम लोग ले, एल वाई की हमारे पास एक सुफिक्स है, कोई ली बन जाएगा, ठीक है। चेंज एन एडजेक्टिव टू एन एडवर्ब, कोई एक एडजेक्टिव था इसमें हमने एल वाई ऐड कर दिया तो इसने इसको एडवर्ब में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक एडवर्ब बन गया। प्रीफिक्स गोज बिफोर द रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड से पहले हमेशा ऐड होता है, और सुफिक्स गोज आफ्टर द रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद ये एंड पे ऐड होता है, ठीक है। आई होप सो कि ये इजी सा कॉन्सेप्ट था और आपको ये समझ आ गया होगा कि जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइजेस सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक साथ ही कवर कर लेंगे। लेकिन आपने इसको खुद करने की जरूर कोशिश करनी है, जिसके साथ एक्सरसाइज दी हुई है आपने उसके साथ जरूर वर्ड्स बनाने की कोशिश करनी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि हमें कितना समझ आ गया, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ नाउन। एक ही इसमें टाइप इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। पिछली हमने आपको, अगर डू यू रिमेम्बर कि हमने जो लास्ट हमारा था चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर, उसमें हमने पढ़ी थी कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अभी चैप्टर में इन्होंने जस्ट कलेक्टिव नाउन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक वर्ड होता है जो रेफर कर रहा होता है किसी भी ग्रुप, पीपल्स के ग्रुप को या एनिमल्स के ग्रुप को या थिंग्स के ग्रुप को, ठीक है। और उसको हम लोग एक सिंगल यूनिट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो रेफर तो मल्टीपल थिंग्स को कर रहा होता है बट वो इटसेल्फ एक सिंगल यूनिट होता है जो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। दे आर सिंगुलर इन फॉर्म बट रेफर टू मल्टीपल इंडिविजुअल और आइटम्स, ठीक है, कि वो खुद तो एक सिंगुलर फॉर्म होता है लेकिन वो रेफर कर रहा होता है मल्टीपल इंडिविजुअल्स और आइटम्स को। अब आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको जो है इसकी समझ आ जाएगी। लाइक फर्स्ट एग्जांपल देखें, टीम। अब टीम हम यूज करते हैं जैसे अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। प्लेयर्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टीम, ठीक है। द टीम वॉन द मैच। अब टीम यहाँ पे देखिए काम क्या, तो एक एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट कर रहा है लेकिन ये रेफर क्या कर रहा है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल्स को, ठीक है। लाइक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स उसमें उसमें कितने काफी सारे प्लेयर्स हो सकते हैं ना, ठीक है। तो उन सबको एक सिंगल वर्ड रेफर कर रहा है टीम, ठीक है। क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, हम लोग क्लास कहते थे। एग्जाम्पल देखें, द क्लास इज गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, यहाँ पे हमारे पास क्लास जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन आ गया। कमेटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ठीक है। उनको उसको हम लोग कमेटी कहते हैं और यहाँ पे कमेटी हमारे पास क्या आ गया, एक वो आ गया है, सॉरी क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास एनिमल्स। एनिमल्स की एग्जाम्पल्स देखने के, हर्ड, हर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ कैटल, डीर और एलिफेंट, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कैटल, ये जो भेड़ों का, एलिफेंट्स का और डीर, हिरन का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। कि द हर्ड ऑफ कैटल, द हर्ड ऑफ डीर, द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज सीन नियर द रिवर, ठीक है। यहाँ पे बस हर्ड जो है ये हमारे पास आगे कलेक्टिव नॉन। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड और शीप, परिंदों के और जो भेड़ें होती हैं, ठीक है, शीप, उनको उनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं फ्लॉक। एग्जाम्पल देखें, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्ली अक्रॉस द स्काई। फ्लॉक मेरे पास यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ गया। पैक, अ ग्रुप ऑफ वॉल्स और डॉग्स, ठीक है। भेड़ियों और डॉग्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग पैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पैक ऑफ वॉल्स होल एट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थिंग्स। थिंग्स की एग्जाम्पल आ रही है कि थिंग्स में कलेक्टिव नाउन्स कैसे आते हैं। बंच आ गया, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को कीज और फ्लावर्स अगर होंगे तो उसको हम लोग बंच कहेंगे कि शी बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है।
पाइल आ जाएगा अ ग्रुप ऑफ बुक्स क्लॉथ पेपर्स, ग्रुप ऑफ पेपर्स क्लॉथेस और बुक्स के लिए यूज होता है वर्ड पाइल, ठीक है। देयर इज अ पाइल ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। सेट अ ग्रुप ऑफ टूल्स डिशेज और इंस्ट्रक्शंस, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप ऑफ टूल्स डिशेज और इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल ही गेव मी अ सेट ऑफ ड्राइंग पेंसिल्स, ठीक है। ही गेव मी अ सेट ऑफ ड्राइंग पेंसिल। सेट हमारे पास यहाँ पे आ गया कलेक्टिव नाउन और यहाँ पर होगा ये इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स कभी कोई हो ना काफी सारे, उसको हम लोग सेट बोल देते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये भी समझ आ गई होगी, काफी इजी से कॉन्सेप्ट है, इसकी भी एग्जाम्पल वो सॉरी एक्सरसाइज आ गई है। तो आपने इंशाल्लाह इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वो वीडियो में भी करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास होता है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब एक्शन दैट आर रेगुलर, हैबिचुअल और जनरल ट्रूथ्स। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर शेड्यूल्ड इवेंट्स और फैक्ट्स। ओके, ये हमारे पास ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो, हैबिचुअल हो, ठीक है, या कोई जनरल ट्रूथ हो। ट्रूथ फॉर एग्जांपल कोई ट्रूथ हमने उसको एक्सप्लेन, तो वो अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर शेड्यूल इवेंट्स एंड फैक्ट्स। फैक्ट्स और इवेंट्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होता है। इसकी उर्दू एग्जाम्पल आप देख लें कि उर्दू सेंटेंस के अगर एंड पे आ जाए ना, ता है, ठीक है, ती है, ते हैं, ओके, तो वो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में। ओके, ओके, इसका इसका स्ट्रक्चर देख ले, ठीक है। फॉर द पॉजिटिव टेंस स्ट्रक्चर इसका क्या है, सबसे पहले इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एस और ई एस ऐड होता है, ठीक है। एस और ई एस किस बेस पे ऐड होता है? एस होता है, एस और ई एस होता है जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एस और ई एस एडेड विद द वर्ब। ओके, आई, अब आप सोचेंगे कि आई और यू भी तो हमारे पास सिंगुलर, लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनेट में ये बेशक सिंगुलर है, लेकिन हम लोग इनको कंसिडर्ड एज अ प्लूरल ही करते हैं। आई के साथ अगर वर्ब, फॉर एग्जाम्पल आई ईट एप्पल्स, ठीक है, तो आई ईट्स नहीं हम लोग लिख सकते, हम लोग आई ईट ही लिखेंगे। इनको हम लोग प्लूरल, उसमें प्लूरल ही कंसीडर करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, बेशक ये सिंगुलर है। ओके, और बाकी जो हमारे पास आ जाते हैं ही, शी, इट, उनके साथ हम लोग उनके जो वर्ब्स होंगे उनके साथ हम लोग एस और ई एस ऐड करेंगे। ओके, ये आपने चीज याद रखनी है कि एस और ई एस एड्स व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। इसकी एग्जाम्पल है शी गोज टू स्कूल एवरी डे, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। शी गोज, अब शी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, सो इसकी जो वर्ब के साथ हमारे सामने उसमें ई एस ऐड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म थी गो, उसके साथ हमने ऐड कर दिए ई और एस, ठीक है। स्कूल एवरी डे, उसके बाद हमारे पास दे प्ले, देख लें दे हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो इसकी जो वर्ब थी उसके साथ हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ गया, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने इसकी जो इसका जो हमारे पास वर्ब था उसको हमने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसकी नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। मैं आपको इसको शी इसको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म। ओके, अब नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास जो होता है हम यूज करते हैं डू नॉट, ठीक है। पहले डेफिनेट में, इनडेफिनेट में यूज करते हैं डू नॉट एंड डज नॉट, ठीक है। ओके, अब शी गोज टू स्कूल एवरी डे ना, ठीक है। शी गोज था ना, शी सिंगुलर था तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस ऐड कर दिया। जब इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा शी डज नॉट, ठीक है। डज नॉट हमारे पास क्यों आया? सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो उसके साथ डज नॉट ही आएगा। डज नॉट कैसे आएगा कि ये जो वर्ब का, ये वर्ब के साथ एस या ई एस होगा ना, वो वहां से खत्म हो जाएगा, हमारे पास डू के साथ ऐड हो जाएगा, डू के साथ ई एस ऐड होगा, डज हो गया, ठीक है। शी डज गो टू, ठीक है, शी डज नॉट, सॉरी शी डज नॉट गो टू। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो जो एस या ई एस होगा ना वर्ब का, वो ऐड हो जाएगा डू के साथ, वो डज नॉट बन जाएगा, और हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म के साथ वो एस या ई एस था वो हमारे पास हट जाएगा, हमारे पास सिंपल ये बन जाएगी फॉर्म, गो टू, शी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, एवरी डे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, इसका हमारे पास होगा कि दे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, ठीक है।
क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग थे जी इस पॉइंट पे, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, ठीक है। इसका हम लोग अगर नेगेटिव में इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा दे डू नॉट, ठीक है। दे डू नॉट फुटबॉल ऑन संडे, ठीक है। ये सिंपल था, इसका हम लोग इसके साथ हम लोग डू नॉट लगाएंगे, क्यों? बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, ठीक है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा, सिंगुलर होगा तो डज नॉट आएगा, और जो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका हमारे पास बन जाएगा वाटर डज नॉट, ठीक है। वाटर डज नॉट बॉयल, ठीक है। बॉयल हो जाएगा, एस हट जाएगा, वाटर डज नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगी कि जो हमारे पास ये डू और डज होगा, ये हम लोग उसको स्टार्ट में ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू दे फुटबॉल ऑन संडेज, ठीक है। इंटरोगेटिव का बन जाएगा डू दे फुटबॉल, डू दे, सॉरी, डू दे प्ले, ठीक है। डू दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे। और वाटर बॉयल 100 सेल्सियस का देखने के डस, ठीक है। डस वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ एंड आर ऑनगोइंग, इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर नियर फ्यूचर प्लान्स। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है जो उस प्रेजेंट में ही क्या हो रहा हो, ऑनगोइंग एक्शन हो, ठीक है, प्रेजेंट में ही। और ये नियर फ्यूचर के प्लान है उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है, ठीक है। इसकी उर्दू जो एग्जाम्पल, सॉरी, उर्दू की जो पहचान होती है वो होती है रहा है, ठीक है। रहा है, रही है, और रहे हैं, ठीक है। लाइक वो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट में एक ही ऑनगोइंग एक्शन हो रहा है ना, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लें, पॉजिटिव टेंस के सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास यूज होते हैं वो हमारे पास होते हैं इज एम आर, ठीक है। इज जो हमारे पास यूज होता है वो होता है ही शी इट के साथ इज यूज होता है, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। और जो प्लूरल हमारे पास वर्ब्स होते हैं जिसमें हमारे प्लूरल में वी और दे और यू भी सिंगुलर होता है, लेकिन इसको हम लोग फ्री एज अ प्लूरल करते हैं तो यू आर होगा, यू इज कभी भी नहीं होता, ठीक है। यू आर हमारे पास होता है, ये इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये आपने क्लियर करना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ हमारे पास हो जाता है आईएनजी। ओके, ये आपने बात रखनी जितनी भी हमारे पास कंटिन्यूस की टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, इन सब में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज होते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल अब आप इसकी देख लें। आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। मैं बुक पढ़ रहा था, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई के साथ एम लग गया और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी इज कुकिंग डिनर, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आ गया और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आर आ गया और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका जो है नेगेटिव होता है इसका, वो बहुत सिंपल सा है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, शी इज कुकिंग डिनर हो जाएगा। सिर्फ सिंपली हमने नॉट ऐड कर देना है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, शी इज नॉट कुकिंग डिनर, ठीक है। और इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आती, शी इज नॉट कुकिंग डिनर। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज शी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, इज शी कुकिंग, ठीक है। इज शी कुकिंग डिनर, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। आई होप सो कुछ समझ आ गई होगी आपको इसकी भी। और नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट, इन सब की एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट है मॉडल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। मॉडल वर्ब्स आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं नेसेसिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, एबिलिटी को, और ऑब्लिगेशन, एब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग हमेशा बेस फॉर्म के साथ जो है बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसके साथ हम लोग उसको हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब्स आ गए हैं, आगे ये आप देख लें। सबसे पहले हमारे पास कैन, ठीक है। कैन हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी और परमिशन। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना तो फिर आपको अच्छी से समझ आ जाएगी। कुड, कुड हम लोग यूज करते हैं पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। मे हम लोग यूज करते हैं फॉर परमिशन और पॉसिबिलिटी। माइट जो है इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है। और शेल यूज टू एक्सप्रेस रेजिस्टेंस और फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। शुड, शुड हम लोग यूज करते हैं किसी को एडवाइस करने के लिए या किसी कोई और एक्सपेक्टेशंस के लिए, ठीक है।
विल, फ्यूचर एक्शन और विलिंगनेस, ठीक है, कि फ्यूचर एक्शन या कोई विलिंग, किसी से हम लोग किसी में विलिंगनेस शो करें तो वहां पे हम लोग विल यूज करते हैं। वुड हमारे पास आ जाता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है। यस, कोई कोई सिचुएशन जिससे हमने इमेजिन कर लिए, ठीक है, लाइक ये होगा, और लाइक कोई हमने कुछ ऐसा है जिसको हमने इमेजिन कर लिया, कुछ सपोज कर लिया, ऐसी सिचुएशन उसको हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी आप लोग एग्जांपल्स देख लें मॉडल वर्ब्स की। शी कैन, ठीक है, कैन हमारे पास पहला मॉडल वर्ब, इसकी एग्जांपल देंगे। शी कैन स्विम वेरी फास्ट, एबिलिटी का शो कर रहा है ना कि वो जो है तेज तैर सकता है, एबिलिटी है ना एक, तो उसको शो कर रहा है। कुड, कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, ठीक है, रिक्वेस्ट हमने वो पढ़ा था ना कि कुड जो है यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या आप मेरी होमवर्क में मदद कर सकते हैं, ओके। मे, यू मे गो आउटसाइड आफ्टर क्लास, परमिशन, ठीक है, परमिशन जो है वो दे रहा है, ठीक है, कि यू में गो आउटसाइड आफ्टर क्लास के बाद जो है बाहर जा सकते हैं, ठीक है, एक परमिशन दे रहा है। माइट जो हमारे पास यूज होता है फॉर पॉसिबिलिटी, लाइक इट माइट रेन दिस इवनिंग, ठीक है। कि आज आज की जो शाम है वो आज की शाम में बारिश हो सकती है। सो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, एक्सप्रेस करता है। मस्ट, यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है, एक सख्त जो है कि वो उस पे लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई नेसेसिटी को शो कर रहा होता है कि यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट, कि आपको अपनी सीट बेल्ट जो है आपने मस्ट बांधनी है, ठीक है, यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट। शेल, शेल वी गो फॉर अ वॉक, सजेशन, ठीक है, किसी कोई सजेशन देने के लिए यूज होता है कि शेल वी, कि क्या आप वॉक के लिए जाएंगे। शुड जो है कोई एडवाइस देने के लिए, यू शुड स्टडी फॉर योर टेस्ट, कि आपको अपने टेस्ट के लिए जो है पढ़ना चाहिए। विल शो करता है जी किसी फ्यूचर एक्शन को या विलिंगनेस को, फॉर एग्जाम्पल ही विल कॉल यू टुमारो, ठीक है, वो आपको कल जो है कॉल करेगा। वुड, और इसका हम लोग पोलाइट ऑफर के लिए शो करते हैं, वुड यू लाइक सम टी, ठीक है। हमने किसी से कोई पोलाइटली कुछ कहना है तो हम लोग कि वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू लाइक सम टी, ओके। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं या रिक्वेस्ट होती हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर्स होती हैं, तो उसको उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, ठीक है। और उसके की पॉइंट्स पढ़ लें। मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल वर्ब्स की जो फॉर्म होती है ना उसको हम लोग लाइक शुड है, शेल है, मस्ट, माइट ये यूज होंगे तो एज इट इज यूज होंगे। लाइक ये सब्जेक्ट की वजह से इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ही है तो उसका भी कैन यूज होगा, आई है तो उसका भी कैन यूज होगा, दे है तो उसके साथ भी कैन यूज होगा, ठीक है। ऑल आर करेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये हमारा हमेशा जो है बेस फॉर्म जो हमारे पास होती है ना, लाइक जो वर्ब, मेन वर्ब उसके साथ ही हमेशा यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैन गो, कैन नॉट, कैन गोज, ठीक है। हमेशा जो हमारी वर्ब, मेन वर्ब के साथ उससे हमने इसको पहले ही यूज करना है। दे हेल्प एक्सप्रेस, जो है ये हेल्प करते हैं मूड को एक्सप्रेस करने के लिए, इंटेंशंस को, एबिलिटी को, ऑब्लिगेशंस को इन अ सेंटेंस। ओके, आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी, बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपने साथ साथ करनी है, क्योंकि फिर एंड पर जाके काफी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे फिर मिक्सअप होने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन हम लोग पढ़े, पंक्चुएशन में हमारे पास सबसे पहला जो पंक्चुएशन मार्क है वो है कोमा, ठीक है। कोमा, कोमा हम लोग, अच्छा अब हमने इन सब के यूजेस पढ़ने हैं, साथ में इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। कोमा, कोमा हम लोग क्यों यूज करते हैं, कोमा हम लोग यूज करते हैं टू सेपरेट आइडियाज, आइटम्स और पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर क्लैरिटी, ठीक है। डिफरेंट आइडियाज हैं, आइटम्स हैं या कोई सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, फॉर क्लैरिटी। एग्जाम्पल की देख लें। आई बोट एप्पल्स बट ऑरेंजेस एंड बनानास, ठीक है। हमने जो है कि मैंने एप्पल्स, ऑरेंजेस, अब एक ही हमारे पास आइटम्स हैं, इनको हमने क्या किया, इनको हमने इनमें सेपरेशन करने के लिए हमने कोमा यूज कर लिए, ठीक है। और अपने अपने ये चीज़ याद नहीं कि जितनी भी लंबी लिस्ट है बेशक इसमें पांच छह फ्रूट्स और यूज कर, लेकिन जो एंड वाला होगा ना ऑरेंजेस, ठीक है, जो एंड होगा ऑरेंज है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज के बाद हमारे पास अब समझो आखिरी इस लिस्ट का एक आखिरी आइटम है, तो हमने ऑरेंज पर कोमा लगा के देन हमने एंड लगाना है। आपने ये नहीं करना कि यहाँ से आपने कोमा मिस कर देना, आपने डायरेक्ट एंड लगा देना, नहीं। कोमा पहले आपने लगाना है, देन आपने एंड लगा के और देन आपने उस लिस्ट का जो लास्ट लेटर वो वर्ड है वो आपने वहां पे लिखना है, ठीक है। आफ्टर द मूवी वी वेंट फॉर डिनर, टू सेंटेंसेस थे, उसको उन्होंने सेपरेट करने के लिए जो है वो कोमा यूज कर लिया, ठीक है। पंक्चुएशन से जो हमारा पढ़ने का एक रिदम होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आफ्टर द मूवी वी वेंट फॉर डिनर, अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आफ्टर द मूवी वी वेंट फॉर डिनर, ठीक है। तो ये इतना क्लियर सेंटेंस नहीं हो, जब इसमें कोमा लग गया ये टू सेपरेट सेंटेंस बन के तो हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा
आफ्टर द मूवी वी वेंट फॉर डिनर, ठीक है, क्या मूवी के बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। ओके। माई फ्रेंड हु लिव्स इन कैनेडा, ठीक है, माई फ्रेंड मेरा दोस्त जो कि कनाडा में रहता है। अभी देखिए एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उन्होंने सेंटेंस को क्लियर करने के लिए कॉमास यूज किए कि मेरा फ्रेंड, माई फ्रेंड कोमा लगा दी, इसको अलग हो गया, हु लिव्स इन कनाडा, ये वाला पार्ट अलग हो गया, इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसको अब देखिए, माई फ्रेंड हु लिव्स इन कनाडा इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक। अब ये क्लियर हो रहा है, लाइक हम इसको एक लाइन में एक ही उसमें फ्लो में पढ़ जाएंगे कि माई फ्रेंड हु लिव्स इन कनाडा इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक। तो ये इतना क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें कोमास हमने लगा दी तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लियर हो गया, लाइक हमें इसका इजिली मीनिंग समझ आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन मार्क आते हैं पीरियड। पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, फुल स्टॉप भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप या पीरियड सेम थिंग होता है। यूज, इसका यूज आप देख लेंगे टू एंड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट, ठीक है। डिक्लेरेटिव लाइक जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या कोई स्टेटमेंट उसको हमने एंड किया तो वो एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट वी यूज पीरियड, ठीक है, और फुल स्टॉप। इस एग्जांपल देखना, शी इज रीडिंग अ बुक, सेंटेंस खत्म हो गया, हमने क्या लगा दिया इसके एंड पे, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने क्या लगा दिया इसके एंड पे, कोमा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन मार्क आता है जी सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन का ये निशान ऊपर डॉट होता है, नीचे से क्या होता है ये कॉमा। थोड़ा सा वो उसका साइज छोटा हो गया सो इतना क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। ये सेमी कॉलन का निशान होता है। यूज, इसका यूज क्या होता है कि टू क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, और विदाउट यूजिंग अ कंजक्शन लाइक एंड बट और। हमने कोई भी किसी दो जो है क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस उसको हमने ज्वाइन करा तो हम लोग वहां पे सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंजक्शन यूज नहीं करेंगे तो हम लोग वहां पर सेमी कॉलन यूज कर लेंगे उन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और टू सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट, एक बार बस कॉम्प्लेक्स लिस्ट है, ठीक है, लाइक डिफरेंट उसके जो आइटम्स है ना उनको सेपरेट करने के लिए हमने यूज कर लेना। एग्जाम्पल हम इन दोनों की पढ़ेंगे, पहला हमारे पास आ जाता है जिसमें हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किए with semicolons, two related sentences join with the semicolon, the rain was falling hard, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, we decided to stay inside and watch movie, टू डिफरेंट पार्ट्स हैं क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस, तो इसको हमने सेमी कॉलन से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट, इसकी आ जाती है, देखिए। अब इनके पास लिस्ट है ना, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस हैज पीपल फ्रॉम पेरिस फ्रांस, रोम इटली एंड बर्लिन जर्मनी। अब इन यहाँ पे तीन देखिए लिस्ट्स हैं, एक है पेरिस फ्रांस, एक लिस्ट है रोम इटली, और एक लिस्ट है बर्लिन जर्मनी। जो इन्होंने इंडिविजुअल लिस्ट है ना उसमें जो आइटम्स है उसको इन्होंने कोमा से सेपरेट किया हुआ, लेकिन जो पूरी वो है हमारे पास एक लिस्ट आ गई है ना, तो लिस्ट को इन्होंने क्या किया है कि सेमी कॉलन से सेपरेट कर लिया, ठीक है। लाइक एक लिस्ट पेरिस फ्रांस की है, इसको इन्होंने दूसरी लिस्ट से सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन यूज किया, जो कि दूसरी लिस्ट हमारे पास है रोम इटली, ठीक है। रोम इटली एक पूरी लिस्ट है और बर्लिन जर्मनी पूरी लिस्ट है। इन दोनों लिस्ट को सेपरेट करने के लिए हमने इनके दरमियान सेमी कॉलन यूज किया, तो इस तरह से भी सेमी कॉलन यूज हो सकता है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कॉलन। कॉलन क्या होता है, दो जो स्मॉल डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे, वो कॉलन का होता है, मार्क होता है। यूज, इसका यूज क्या है कि किसी कोई लिस्ट है, ठीक है, लाइक हमने कोई नीचे पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है तो वो लिस्ट है उसके हम लोग इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग कॉलन यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए कॉलन यूज करते हैं, और हमने कोई कोड मेंशन करा तो उसके हम लोग ये कॉलन यूज करें। एग्जाम्पल्स की आप देखेंगे, ब्रिंग दीज थिंग्स, ठीक है, ब्रिंग दीज थिंग्स, कॉलन लगाया, नीचे हमने लिस्ट बना ली अपनी कि नोटबुक पेन एंड योर आईडी कार्ड, ठीक है। शी हैड वन गोल, ठीक है, उसने अपना उसने अपनी अपना गोल एक्सप्लेन करना है तो शी हैड वन गोल, कॉलन लगा देंगे अपनी आगे वो ये कर दिया। अब हमने कोट अगर हमने कोई लिखना है कि हमने लिखना है कि कायदे आजम, ठीक है, कायदे आजम सेज, ठीक है, सेज, इसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन से हम लोग अपना कोट लिख देंगे जो हमारी कोटेशन होगी। क्वेश्चन मार्क, मैं बस क्वेश्चन मार्क का तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उसके एंड पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये बहुत इजी से, सो आई होप कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग यूज करते हैं टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज और एम्फेसिस, ठीक है। हमने कोई इमोशन शो करना है, कोई किसी को कोई सरप्राइज देना है, लाइक और कोई किसी चीज पे हमने कोई एम्फेसिस, लाइक हमने किसी चीज को थोड़ा सा उसको एम्फेसिस एम्फेसिस डाल के उसको हमने एक्सप्लेन करा, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं जी एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे वॉच आउट, ठीक है, दैट्स अमेजिंग, ठीक है, तो इसके हमने एंड पे क्या यूज कर लिया, इस तरह की सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। और ऐसे अगर लाइक इस तरह का सेंटेंस आ गया तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। लाइक ये भी आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हाइफन। हाइफन का जो निशान है वो ये छोटा सा एक डैश होती है। हाइफन इज अ शॉर्ट लाइन यूज टू कनेक्ट वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास हाइफन यूज होता है। इट हेल्प्स मेक मीनिंग क्लियर। ठीक है, इसके यूज करने से जो है ना, ये हमें मीनिंग क्लियर करने में हेल्प करता है। लाइक एग्जाम्पल इसके देखें, यूजेस ऑफ द हाइफन टू ज्वाइन वर्ड इन अ कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है, लाइक दो एडजेक्टिव्स है ना, तो कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है, व्हेन टू एडजेक्टिव कम्स टुगेदर। ठीक है, एक साथ जब दो दो एडजेक्टिव्स आ जाए तो उनको उनके दरमियान हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइफन। एग्जाम्पल आप देखें, अ वेल नोन ऑथर। ठीक है, वेल हमारे पास एडजेक्टिव है, नॉन भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव साथ आ गए, ये हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन गए। सो इनके दरमियान हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइफन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी वोर अ ब्लू ग्रीन ड्रेस। ब्लू ग्रीन दोनों एडजेक्टिव्स हैं, तो इनके दरमियान हम लोग हाइफन यूज करेंगे। दिस इज अ हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, दो एडजेक्टिव साथ आ गए तो हमने इनके दरमियान क्या यूज कर लिया, हाइफन यूज कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, यूज हाइफन बिफोर द नाउन नॉट आफ्टर। ठीक है, हाइफन को हमने हमेशा नाउन से पहले यूज करना है। ठीक है, नाउन के बाद हमने हाइफन को यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल देखें, अ वेल नॉन आर्टिस्ट। वेल नॉन हमारे पास, हमने यहाँ पे हाइफन यूज किया ना, और हाइफन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। अगर हम लोग उसको लिखेंगे ना कि द आर्टिस्ट इज वेल नॉन, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। टू अवॉइड कंफ्यूजन और ऑकवर्डनेस। ठीक है, ऑकवर्डनेस और कंफ्यूजन को अवॉइड करने का हाइफन यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप इसकी देख लें कि रीसाइन। ठीक है, रीसाइन अगर हम लोग इसके नाम में हाइफन यूज कर लेंगे तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे रीसाइन। ठीक है, टू साइन अगेन के री का मीन्स होता है ना कि अगेन, तो रीसाइन हमारे पास री हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि ये हमारे पास एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है अगेन। कि लाइक अगेन दोबारा से साइन करें वर्सेज, अगर हम लोग इसको इसको डायरेक्ट ऐसे ही देंगे रिजाइन, तो ये हमारे पास रिजाइन बन जाएगा, लाइक टू क्वाइट अ जॉब। ठीक है, तो कंफ्यूजन और ऑकवर्डनेस को जो है अवॉइड करने के लिए हाइफन जो है जरूरी है यूज करना। रिकवर। रिकवर रिकवर का मीनिंग होता है कि टू गेट बेटर सून वर्सेस रिकवर। रिकवर का मीनिंग होता है कि कवर अगेन। ठीक है, नंबर 3 इसका यूज है फॉर वर्ड ब्रेक्स एट लाइन एंडिंग। ठीक है, सपोज अगर कोई लाइन हम लोग लाइन हम लिख रहे हैं, ठीक है, एंड पे हमारा वर्ड कोई आ गया, वो हमारा लाइन पे कंप्लीट नहीं आया, तो हम लोग वहां पे हाइफन लगाएंगे। उसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट होगा उस वर्ड को वो हम लोग अगली लाइन पे लिख देंगे। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। एग्जाम्पल आप देख लें कि द सोल्यूशन वाज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। कॉम था ना, लाइक आगे लाइन खत्म हो गया तो हमने हाइफन लगाया, और प्लीकेटेड हमने लिख दिया नेक्स्ट लाइन पे, तो ये भी हाइफन का यूज होता है। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड एक्सपर्ट हेल्प्स। ओके। ओके, होप सो कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई, कि मैंने जितने भी इस चैप्टर के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मैंने काफी डिटेल में जो है आपको समझा दी है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपको जो है चीज़ समझ ना आ रही हो, तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और उसमें हम लोग इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइजेस को जो है डिटेल में सॉल्व करेंगे, साथ साथ मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।